लर्नर्स वेलकम टू चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम बिजनेस इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट 3 है। इससे पहले की वीडियोस में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, फीचर्स, टाइप्स और कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो के साथ। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज के टाइप भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे फिजिकल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी, इनकम पॉलिसी एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज के क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, क्या गोल रहते हैं। और हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। आज की वीडियो में हम इन सभी पॉलिसीज के टाइप को डिस्कस करेंगे। फर्दर हम इन पॉलिसीज को डिटेल वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। मतलब मीनिंग क्या है इकोनॉमिक पॉलिसीज का। देखो, पॉलिसी एक वर्ड है जिससे आप समझते हो कि कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस, रूल्स या रेगुलेशंस की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ एक्शंस हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाता कौन है? गवर्नमेंट बनाता है और गवर्नमेंट ही इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। दिस पॉलिसीज एम टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स सच एज ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज कुछ रूल्स हैं, कुछ मतलब गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं ताकि वो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ, स्टेबिलिटी और इनकम वगैरह का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। तो सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज की हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कुछ डेफिनेशन है, जैसे आईएमएफ डेफिनेशन या वर्ल्ड बैंक पर्सपेक्टिव। आईएमएफ फुल फॉर्म आई होप आपको पता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज की डेफिनेशन दी है वो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डिफाइंस इकोनॉमिक पॉलिसी एज द कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस इट्स इकोनॉमी इंक्लूडिंग पॉलिसीज ऑन टैक्सेशन, गवर्नमेंट बजट्स, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एंड लेबर मार्केट। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज का मीनिंग है कुछ कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट इशू करती है ताकि वो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई वगैरह को इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल कर सके या इंटरेस्ट रेट वगैरह को कंट्रोल कर सके और गवर्नमेंट इकोनॉमी को एक बेटर सिचुएशन में लेकर आ सके। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी आर द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच adopted by government to manage national and global economic challenges, ensuring sustainable development and financial stability। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, कुछ गाइडलाइंस है जिनको गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट बनाती है ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सके और अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आ सके। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक पॉलिसीज एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स है जो गवर्नमेंट बनाती है ताकि इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके, आगे बढ़ा जा सके, इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लेके आया जा सके, एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन लेके आई जा सके और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के बजट वगैरह हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट किया जा सके। इन सभी चीज़ों के लिए हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर आते हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज लिखा हुआ है एनकम्पासेस ऑल laws, regulation and government decisions that affect economic activities such as taxation, public spending, interest rate। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज में सभी लॉ, रेगुलेशन आ जाते हैं
सभी लॉ रेगुलेशन और गवर्नमेंट डिसीजंस आ जाते हैं जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं, जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड डिसीजन, पब्लिक स्पेंडिंग, इंटरेस्ट रेट, रेगुलेशन एंड करेंसी मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार द्वारा या हमारे सेंट्रल बैंक द्वारा बनाई जाती हैं। इनको बनाने का जो मेन मोटिव रहता है वो यही रहता है कि अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सके, डेवलप्ड किया जा सके और एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आई जा सके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखो अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसीज आती है ताकि जो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा किया जा सके। सबसे पहले जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी जो है इसे हमारी गवर्नमेंट बनाती है और ये गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंस से जुड़ी होती है, मतलब गवर्नमेंट के बजट से जुड़ी होती है कि गवर्नमेंट कितना अर्न करेगी और कितना खर्च करेगी। आपको पता है कि गवर्नमेंट की इनकम के मेन सोर्स टैक्स वगैरह रहते हैं, तो फिजिकल पॉलिसी इन चीज़ों पर जुड़ी हुई होती है। गवर्नमेंट के स्पेंडिंग और इनकम को इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। और गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी का यूज करके इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट आपकी जो पॉलिसी है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मेनली सेंट्रल बैंक बनाता है, इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है तो इसकी कमेटी में कुछ मेंबर गवर्नमेंट के भी होते हैं। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों की हेल्प से हम इकोनॉमिक कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस यही रहता है कि फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑपरेट करती है और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेट की जाती है। नेक्स्ट आपकी पॉलिसी है ट्रेड पॉलिसी। देखो ट्रेड का मतलब आई होप जानते हो कि व्यापार, काम करना, बिजनेस करना। और ट्रेड हम नेशनल लेवल पे भी करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं। तो ट्रेड से रिलेटेड जो लॉज, रूल्स, रेगुलेशन वगैरह लाए जाते हैं वो हम ट्रेड पॉलिसी के अंदर पढ़ते हैं, जैसे टैरिफ वगैरह। टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है जो इंटरनेशनल बिजनेस पर लगाया जाता है। नेक्स्ट आपकी जो पॉलिसी है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि कंट्री के अंदर जो अलग अलग इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही हैं, या चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, उनके लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, या उनको जो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, जैसे एग्रीकल्चर में कई सारी सब्सिडी दी जाती हैं, वो सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर कवर की जाती हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इनकम पॉलिसीज। तो इनकम का मतलब आई होप रिवेन्यू वगैरह से आप समझते हो। तो जो हमारे कंट्री के अंदर है, रिसोर्सेज है, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वेजेस वगैरह के जो लॉ होते हैं, सैलरी वगैरह को लेकर जो लॉ रहते हैं, वो सब इनकम पॉलिसीज के अंदर कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट आपकी पॉलिसी है एक्सचेंज रेट पॉलिसी। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि किसी एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने का रेट, जैसे रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना, ठीक है, डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना। देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमारे एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना जरूरी है। तो एक्सचेंज रेट को ग्लोबल मार्केट में मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं या जो एक्शंस लिए जाते हैं उनको हम एक्सचेंज रेट पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। मतलब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज क्यों बनाई जाती है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पज क्या रहता है। अच्छा, जो डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसीज है आज हमने उनका मीनिंग शॉर्ट में डिस्कस किया है। आने वाली वीडियोज़ में हम जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज है उनको लॉन्ग में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज क्यों डिजाइन की जाती है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए या ग्रोथ के लिए, कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज डिजाइन की जाती है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉलिसीज एम टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस लीडिंग टू हाइगर जीडीपी, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ग्रोथ करना होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना होता है, जीडीपी बढ़ाना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्शन बढ़ाना, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाना, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना, लोगों की इनकम बढ़ाना ही इकोनॉमिक पॉलिसीज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी।
इकोनॉमिक पॉलिसीज में मार्केट के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी लाने की भी कोशिश की जाती है। जैसे आप आए रोज देखते हो कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन, मतलब मार्केट में महंगाई बढ़ रही है या डिफ्लेशन, मंदी का दौर आ रहा है, तो गवर्नमेंट या फिर हमारे सेंट्रल बैंक कोशिश करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज की हेल्प से कि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी की एक बड़ी समस्या है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए, अर्निंग्स इंक्रीज करने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट जो आपको ऑब्जेक्टिव रहता है वो है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी, देखो सोसाइटी में आपको डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट इनकम या लिविंग स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। मतलब वो ये कि एक चलता है कि गरीब और अमीरी वाला सिस्टम चलता है। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आई जाए, जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी वगैरह भी देखते हैं। मींस जो हाई इनकम ग्रुप है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, जो लो इनकम ग्रुप है उनके ऊपर कम टैक्स लगाया जाता है। मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते टाइम गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखती है। नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप शॉर्ट में BOP के नाम से पढ़ते हो। ये आपका एक पूरा टॉपिक रहता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर या बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम देखते हैं कि जो हम बाहर के बिजनेस के साथ ट्रेड, बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें हम एक बैलेंस बना रहे हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर एक बैलेंस बना रहे। तो एक हेल्थी बैलेंस बनाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी ध्यान में रखते हैं। एक्सचेंज रिजर्व्स वगैरह भी इसमें हमारी हेल्प करते हैं। मींस इंटरनेशनल बिजनेस में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए भी इकोनॉमिक पॉलिसीज में काम किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको हर जगह देखने को मिलता है। देखो, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि डेवलपमेंट करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन इस तरीके से ताकि फ्यूचर में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इंश्योरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, क्लाइमेट को कोई लॉस ना हो, ताकि हम फ्यूचर में भी इजीली ग्रो कर सकें। डेट रिसोर्सेज आर प्रिजर्व्ड एंड फ्यूचर जनरेशन भी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चलते आप जैसे देखते हो सोलर प्लांट्स वगैरह, रिसाइकलिंग वगैरह की प्रोसेस गवर्नमेंट करती है। तो इन सब चीज़ों को भी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी में वही है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं कंट्री के अंदर उनको प्रॉपर वे में यूज़ करना, उनको वेस्ट ना करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सोशल वेलफेयर। सोसाइटी के वेलफेयर को ध्यान में रखना, एजुकेशन वगैरह के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड पुल वगैरह, ठीक है, हेल्थ केयर के लिए काम करना, मतलब सिटीजन्स के वेलफेयर को भी ध्यान में रखना, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम करना। सोसाइटी में हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट यहाँ आपके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो मॉनेटरी, फिजिकल, ट्रेड पॉलिसीज और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज द्वारा कवर करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखो, गवर्नमेंट पॉलिसीज तो बहुत सारी बनाती है, लेकिन आप देखते हो कि जिस मोटिव के लिए वो पॉलिसी बनाई जाती है, जिन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो पॉलिसीज बनाई जाती है, वो हमेशा ही हम अचीव कर ले ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट करने में हमें कई सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट चैलेंज लिखा हुआ है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल चेंजेस में इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल एजेंडा रेदर देन इकोनॉमिक नीड्स। तो कुछ हद तक जो हमारी पॉलिसीज रहती है, चाहे वो फिजिकल पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, उनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका चैलेंज है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। देखो, इकोनॉमिक कंडीशंस को फ्यूचर में एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो कई बार कुछ फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलती है। लाइक जैसे आपने देखा था कि कोरोना अचानक से आ गया या कोई और रिसेशंस आ गए, ठीक है, जिनकी वजह से कई बार हमारी पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती।
नेक्स्ट आपका जो पॉइंट रहने वाला है वो है रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स। तो रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, कई बार वो भी हमारे पास लिमिटेड ही होते हैं, या मतलब कह सकते हो कि एक लिमिट में हमारे पास रिसोर्सेज है तो उन्हीं को ही यूज करके हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट आपका एक पॉइंट चैलेंजेस का जो पॉइंट है वो है पब्लिक रेजिस्टेंस। कई बार गवर्नमेंट कुछ चेंजेस लेके आना चाहती है, कुछ पॉलिसीज लेके आना चाहती है और पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं करती। जैसे आपने एमएसपी वगैरह में देखा, ठीक है, गवर्नमेंट का अपना एक एजेंडा रहता है उन पॉलिसीज को लेके आने में, लेकिन कई बार पब्लिक को लगता है कि ये सही नहीं है और वो उसको कह सकते हो कि अपोज करते हैं। तो जैसे जैसे हायर टैक्स, सब्सिडी कट्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस, मान लो टैक्स रेट गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो वो एक पॉलिसी उनकी है जिसके थ्रू वो शायद ग्रोथ लेके आना चाहते हैं जो भी, लेकिन कई बार पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये भी कुछ चैलेंज आपके इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में रहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ब्यूरोक्रेटिक डिले। तो वो तो आपको देखने को मिलता ही है कि जो पॉलिसीज है उनको कुछ एजेंसी ही इम्प्लीमेंट कराएंगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं वहाँ पर हमें इन एफिशिएंसीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है करप्शन। देखो करप्शन तो आप सभी देखते ही हो कि इंडिया में कितना है। तो जो भी आपके फंड्स वगैरह पॉलिसीज के लिए गवर्नमेंट इशू करती है तो वो कहीं ना कहीं अनएथिकल तरीके से यूज किए जाते हैं, प्रॉपर वे में यूज नहीं हो पाते। इस वजह से वो कई बार पॉलिसी अपना मेन ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पाती। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जैसे रोड, ठीक है, रेलवेज या फिर हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, तो कई बार कम्युनिकेशन सिस्टम, तो कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से भी इकोनॉमिक पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एक्सटर्नल फोर्सेस। तो कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी रहते हैं जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं या कुछ रूल्स आ रहे हैं, उनकी वजह से भी कई बार हम अपनी पॉलिसीज को सही से इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते। मान लो आईएमएफ ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इनइक्वालिटी इशू। तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट है उसमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, क्योंकि कुल मिला के ये है कि अनइवन डेवलपमेंट है। कुछ लोग बहुत अधिक मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं और कुछ को आप कह सकते हो कि आज भी एक मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन में ही है। तो उस वजह से भी कई बार इकोनॉमिक पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। इन्वायरमेंटल कंसर्न भी हमेशा रहता ही है। कई बार क्या होता है कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो वो इन्वायरमेंट के साथ मैच, वो पॉलिसी इन्वायरमेंट के साथ मैच नहीं कर पाती। माइट कन्फ्लिक्ट विद सस्टेनेबिलिटी गोल्स, मतलब हम इकोनॉमी तो डेवलप हो रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंट की तरफ से हो सकता है कि कुछ कंसर्न हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना हो। नेक्स्ट, तो अगर आपको मतलब अच्छे से किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है तो इन चैलेंजेस को आपको सही से प्लान करके और पब्लिक कोऑपरेशन की नीड आपको किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में रहती है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल बैंक बनाता है ये और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इम्प्लीमेंट करने में कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अगर गवर्नमेंट किसी भी पॉलिसी को सही से इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो इन चैलेंजेस को, इन इश्यूज़ को सही से एड्रेस करना होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।